जैसे ही अर्जुन ने भारी पत्थर हटाया, उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा देखा। उसने जल्दी से अपनी पैंट उतारी और गड्ढे पर बैठ गया। तभी उसे पीछे से कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो वहां से भागा और पास की एक झोपड़ी में छिप गया। उसकी पत्नी और बूढ़ा पिता पहले से ही वहां छिपे हुए थे। जब अर्जुन ने बाहर झांक कर देखा तो कुछ लोग हथियारों के साथ झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। पिता ने उसकी तरफ एक थैला फेंका और तीनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेट लिया। पिता ने झोपड़ी में छिपा हुआ एक गुप्त रास्ता खोला और वो तीनों चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें बहुत शांत रहना था और ऊपर से अर्जुन की पत्नी बीमार थी। पिता ने फैसला किया कि अब वो और भाग नहीं सकते। उसने अर्जुन और उसकी पत्नी को एक पुराने बदबूदार टॉयलेट के गड्ढे में छिपा दिया और खुद बाहर गया ताकि दुश्मनों को रोक सके। शुरुआत में उसने कुछ लोगों को घायल किया, लेकिन जल्दी ही वो थक गया। दुश्मनों ने मिलकर उसका गला काट दिया। फिर उन्होंने उसकी लाश के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसी समय गैंग का लीडर उस गड्ढे के पास पहुंचा जहां अर्जुन छिपा हुआ था। उसे शक हुआ और उसने ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने पहले से ही उसे कसकर बंद कर रखा था। ढक्कन हिला तक नहीं और अंदर से भयानक बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से वो उल्टियां करता हुआ वहां से भाग गया। जब दुश्मन चले गए तो अर्जुन अपनी पत्नी के साथ वापस झोपड़ी में आया। अब उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसका पेट सड़ने लगा था और कोई दवाई बची ही नहीं थी। सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वो एंटीबायोटिक जो लीडर अपने साथ ले गया था। अब अर्जुन के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो अपनी पत्नी को दर्द से मुक्ति दे दे या फिर किसी तरह दवाई लेकर आए। उसने तकिए से उसका दम घोटने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही रुक गया। वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने झोपड़ी को छिपाया और अकेले रास्ते पर निकल पड़ा। ठंड से कांपता हुआ, भूखा और प्यासा वो चलता ही गया। रास्ते में उसने एक बच्चे को देखा जिसका पीछा करते करते वो एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। वहां से उसने कपड़े और जरूरी सामान चुरा लिया। अब वो गैंग के छोड़े हुए निशानों का पीछा करने लगा। रास्ते में उसे अपने पिता की जली हुई लाश मिली। उसे देखते ही अर्जुन को उल्टी आ गई। उसने पास ही उसे दफना दिया। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ा ताकि दूर तक देख सके। उसे दूर से धुआं दिखाई दिया, लेकिन वो नीचे गिर पड़ा जिससे उसकी टांग टूट गई। तभी झाड़ियों से डरावनी आवाजें आने लगी। जंगली कुत्ते उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। अर्जुन ने आग जलाकर खुद को बचाया और वहीं रात बिताई। अगली सुबह वो फिर से चल पड़ा। तभी उसे एक टेंट दिखाई दिया। डर के मारे उसने एक पत्थर फेंका, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो तुरंत अंदर गया। वहाँ उसे एक सूखी लाश मिली। उसके पास एक चाकू, माचिस और एक सीटी पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि यही चीजें बाद में उसकी जान बचाएंगी। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने फिर से उस बच्चे को देखा। बच्चा उसे देखते ही भाग गया। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। उसे नदी के किनारे खून बहता हुआ मिला। वहाँ उसने गैंग की एक औरत को देखा। अर्जुन ने उसका पीछा किया और गैंग के छिपने की जगह पहुंच गया। अच्छी बात यह थी कि उस समय वहाँ सिर्फ वही औरत थी। अर्जुन चुपचाप अंदर घुस गया। वहाँ उसने अपना पुराना थैला देखा, लेकिन वो खाली था। तभी वो औरत आ गई। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। अर्जुन ने एक पत्थर से उसके सिर पर वार किया और वो वहीं मर गई। अब वो ट्रक के पास गया और दवाई ढूंढने लगा, लेकिन तभी गैंग के बाकी लोग वापस आ गए। अर्जुन ने जल्दी से लाश छिपाई और खुद ट्रक के पीछे एक पेड़ के पास छिप गया। उसी समय उसने देखा कि वही बच्चा अब उनकी कैद में है। लीडर ने एक घायल आदमी को एंटीबायोटिक दी। अब अर्जुन के पास बहुत कम समय था। जैसे ही उसने बच्चे की रस्सी काटी, वो डर के मारे चीख पड़ा। तभी घायल आदमी बाहर आ गया, लेकिन बच्चा भाग गया, जिससे अर्जुन को मौका मिला। वो दवाई तक पहुंचा, लेकिन ताला खोल नहीं पाया। उसी समय लीडर लौट आया। अर्जुन ट्रक के नीचे छिप गया। लीडर गुस्से में आया और अपने ही साथी को मार डाला। अगली सुबह जब सब लोग सो रहे थे, अर्जुन चुपचाप ट्रक में घुस गया। उसने आग जलाई और लीडर की गर्दन से चाबी निकालने लगा। बहुत कोशिश के बाद ताला खुल गया और दवाई मिल गई, लेकिन बाहर निकलते समय उसका हाथ अलार्म से टकरा गया, जिससे वो पकड़ा गया। उसे बांधकर मारने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी अर्जुन ने जोर से सीटी बजाई। जंगल के सारे जंगली कुत्ते वहां पहुंच गए। गैंग के लोग डर के मारे